1 अक्टूबर से फरीदाबाद सहित पूरे दिल्ली एनसीआर में ग्रेप लागू कर दिया गया है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जो है लागू कर दिया गया है और कहीं ना कहीं बढ़ते प्रदूषण को देखकर ये फैसला हर बार लिया जाता है और इस बार भी लोगों के लिए ये कितना परेशानी भरा रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से सबसे बड़ी बात करें तो फरीदाबाद में करीब 30,000 के करीबन उद्योग हैं और उद्योगों में पूरी तरह से बिजली आती है नहीं आती। हमारे साथ तमाम उद्योगपति हैं, आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं प्रमोद राणा जी और अन्य तमाम जो पदाधिकारी हैं वो भी हैं। ग्रेप लागू कर दिया जाता है, क्या तैयारी पहले से होती है प्रशासन की? नहीं, कोई तैयारी नहीं है। जनरेटर बहुत महंगे हैं और जनरेटर लेना हर एक के बस की बात नहीं है यहाँ पर। और जब ये लाइट जाती है हमारी पूरी लेबर बैठ जाती है। पीएनजी की बात कही गई थी। पीएनजी भी यहाँ पर सभी रोड्स पे नहीं है। अभी मेरे हिसाब से 100% कवर्ड नहीं है। आईएमटी भी जगह जगह लाइन नहीं है। जगह जगह लाइन नहीं, अभी भी नहीं है। तो जगह जगह लाइन नहीं है, परेशानी होती है। आप क्या देख रहे हैं? ग्रेप लागू हो चुका है। हाँ, ग्रेप लागू होने के बाद में अभी 2 ही दिन हुए। 2 दिन में हम लोग देख रहे हैं कि ट्रिपिंग रेगुलर जो पहले चलती थी वो ट्रिपिंग रेगुलर अभी आ रही है। अभी हम ग्रुप पे देखते हैं व्हाट्सएप पे, कभी कहीं पावर नहीं, कभी कहीं पावर नहीं है। समस्या तो है, बहुत बड़ी समस्या है। ग्रेप लागू होने से पहले गवर्नमेंट को ये सुनिश्चित करना चाहिए था कि पूरा प्रबंध होना चाहिए था कि लाइट प्रॉपर लोगों को मिले और जो पाइपलाइन हर जगह पे अवेलेबल हो। तो आप लोगों ने डीजल जो इंजन थे वो बंद कर दिए हैं, जो जनरेटर है आपके? बिल्कुल, जैसे ग्रेप लागू हुआ है तो हमने डीजल बंद कर दिए, जनरेटर बंद कर दिए हैं। इससे इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि जो बिजली की सप्लाई है वो बीच बीच में बहुत ज़्यादा कट का सामना हमें करना पड़ रहा है, जिससे क्या होता है कि पावर अगर 1 बजे जाती है तो उसके बाद हमारा जो रॉ मटेरियल ठंडा हो जाता है। दोबारा पावर आती है, उसको गर्म करने फिर 1 घंटा लग जाता है। इस तरह दिन में अगर 3 बार ट्रिप हुई है तो हमारे लगभग 12 घंटे में 5-6 घंटे हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो इसका जो है बिजनेस के ऊपर, हमारी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है। बड़ी बुरी धर्म संकट में फंसा दिया है। हमारी लाइनें नहीं है पूरी आईएमटी के अंदर, जहां पर पीएनजी की वजह से हम कन्वर्ट करवा के जनरेटर को चलाएं। कोई भी जनरेटर इंडस्ट्री वाला नहीं चलाना चाहता, परंतु मजबूरी के अंदर वो भी था, लेकिन अब वो भी प्रतिबंध कर दिया। तो हमें ये समस्या है, अपने मजदूरों की तनख्वाह कैसे निकालेंगे, लोगों के ऑर्डर्स कैसे पूरा करेंगे। तो लोगों के ऑर्डर कैसे पूरा करेंगे? इस तमाम जो है सुविधा हो रही है उसको देखते हुए प्रधान जी क्या कुछ मांग आप सरकार से करना चाहेंगे? देखो, सरकार से हम यही चाहते हैं, एक तो जनरेटर्स पे सब्सिडी दें, एक हमें कोई लॉन्ग टर्म पे वो दे कि लोन दें जिससे कि हम जनरेटर खरीद पाएँ। और जो एक पीएनजी के रेट हैं, ये रेट अभी फरीदाबाद में कुछ हैं, गुड़गांव में कुछ हैं, करनाल में कुछ हैं। तो ये एक रेट, मिनिमम रेट रखे जाए और सारे मतलब पूरे भारत में ये एक निम्नतम स्तर पर रेट रखे जाएं। ये ना हो कि कहीं पे कुछ रेट लागू और कभी भी रेट बढ़ जाते हैं। तो इस पे सरकार को बारीकी से नज़र रखनी चाहिए। हालांकि ग्रेप के नियमों के तहत ना कोयला जला सकते हैं जो होटल वाले हैं, और इसके अलावा शादियों में भी डीजल का जो जनरेटर है उस पर भी पूर्णतः पाबंदी है। लेकिन ग्रेप के नियम लागू होने से कहीं ना कहीं उद्योगपतियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने साफ तौर पर सरकार से मांग की है कि जो पीएनजी के जनरेटर हैं उनके लिए उनको लोन की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए और इसके अलावा पीएनजी के जो दाम हैं उनको भी एक जैसे दाम पूरे सभी जगह पर होने चाहिए। फरीदाबाद से हरियाणा। तो हरियाणा में ग्रैप सिस्टम लागू कर दिया गया है। 14 जिलों में ये ग्रैप सिस्टम लागू हुआ है और इसकी वजह से खासी परेशानियों का सामना उद्योगपतियों को करना पड़ता है। उद्योग काफ़ी प्रभावित होते हैं। कुछ आपात सेवाओं पर ज़रूर छूट दी गई है, लेकिन जो उद्योग पर जनरेटर चलाने की जहाँ बात आती है तो वहाँ पर जनरेटर पर पाबंदी है, इसीलिए उद्योगपतियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं पराली की वजह से भी प्रदूषण बढ़ता है और पराली जलाए जाने के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में ग्रैप सिस्टम से कितनी राहत मिलेगी, कितनी समस्या का समाधान इससे होता है, इस तरह के कई बड़े सवाल हैं। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कितना सही है ग्रैप सिस्टम, इस तरह के कई सवाल। और प्रदूषण की समस्या पर कब पूर्णतया विराम लगेगा या कब इस समस्या का स्थायी समाधान निकल पाएगा, ये अपने आप में एक पहेली की तरह है जो कभी सुलझता नहीं है। क्योंकि चाहे दिल्ली की बात करें, ऑड इवन सिस्टम लागू किया जाता है, ग्रैप सिस्टम लागू किया जाता है, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में ग्रैप सिस्टम लागू किया जाता है, जनरेटर पर पाबंदियां लगाई जाती हैं, पराली जलाए जाने के मामलों में चालान काटे जाते हैं, किसानों पर जुर्माना लगाया जाता है। लेकिन फिर भी इन दिनों में, दिवाली के दिनों में प्रदूषण की समस्या से लोगों को दो चार होना ही पड़ता है।